कि अगर आप साइंस फिक्शन की दुनिया में जाना चाहते हैं, सो देयर आर अ सेट ऑफ मूवीज़ जो आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पे वन ऑफ माय फेवरेट इज़ इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर में आपको पता है दे मूव टू अ प्लैनेट विच वाज कॉल्ड मिलर्स प्लैनेट, और मिलर्स प्लैनेट वाज समवेयर नियर अ ब्लैक होल गारगेंचुआ। कोई उसको उन्होंने उसका नाम गारगेंचुआ रखा हुआ था। सो उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल के करीब था वो। सो चूंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा था, सो वहाँ पे टाइम परसेप्शन, वहाँ टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा था। सो ये मिलर्स प्लैनेट पे जाते हैं और वहाँ पे उनका शिप ख़राब हो जाता है। एक वेव आती है, टाइडल वेव आती है, और उसकी वजह से उनका शिप ख़राब हो जाता है। और वहाँ पे वो अपने जो उन्होंने कुछ मिनट्स का काम होता है उनको, वो कुछ आवर्स पे चेंज हो जाता है, क्योंकि शिप स्टार्ट नहीं हो रही होती। जब वापस आते हैं तो उनका जो फेलो एस्ट्रोनॉट होता है वो कोई मेरे ख्याल 27 ईयर्स गुजर चुके हो। तो इंटरस्टेलर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, जिसमें टाइम ट्रेवल भी है, और वो उस गारगेंचुआ वाला जो भी सिस्टम होता है जिसमें वो मिलर्स प्लैनेट पे भी जाते हैं, वो भी किसी ब्लैक होल के करीब, इवेंट होराइजन भी उसमें दिखाया हुआ है, आप ब्लैक होल भी देख सकते हैं। देन वर्म होल का कॉन्सेप्ट है कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम के दो पार्ट्स अगर हम उसको फोल्ड कर दें तो वो दो पार्ट्स जुड़ जाते हैं। सो मे बी दो, ये मुझे इस चीज़ समझ जाएगा। आप मुझे इस देखें चीज़ के वर्म, बाद प्लीज़ हाँ, एक्सप्लेन वर्म कीजिएगा। वर्म होल आइंस्टाइन का ही कॉन्सेप्ट था कि वर्म होल सपोज एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट मे बी मैनी बिलियन ईयर्स अवे है किसी ब्लैक होल के पास। इंटरस्टेलर में ऐसा होता है कि वो किसी ब्लैक होल के पास होता है। सो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने के लिए वो वर्म होल यूज़ करते हैं। वर्म होल ये होता है कि स्पेस एक शीट है ना, स्पेस टाइम एक शीट है। सपोज उस शीट फैब्रिक में जो दो पॉइंट आप शीट को ऐसे बेंड करते हैं तो वो दो पॉइंट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और उसमें से अगर आप पेंसिल घुसाएं सो वो एक बीच में होल बनता है। सो इसको हम वर्म होल कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा वर्म होल, ऑल्दो इसके लिए बहुत ही मैसिव एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी। सो ऐसी मैसिव एनर्जी सिंगुलैरिटी ऑफ ब्लैक होल के करीब हो सकती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वर्म होल का एक एज टूवर्ड्स ब्लैक होल था और दूसरा इस तरफ था। सो ये उससे मूव करके उस ब्लैक होल के करीब पहुंच जाते हैं, और उस ब्लैक होल के करीब मिलर प्लैनेट होता है जिसमें ये टाइम डायलेशन बेसिकली हो रही होती है। सो ये इंटरस्टेलर में है ये कॉन्सेप्ट वर्म होल का। इसी को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। थॉर की मूवीज़ में देखें, वो जब एक ही मोमेंट पे फ्रॉम हिज यूनिवर्स टू अर्थ ट्रैवल करता है तो वो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के थ्रू ट्रैवल करता है। अच्छा, इंटरस्टेलर के एंड में जब दिखाते हैं फाइनल लास्ट सीन्स जिसके अंदर उसकी बेटी बेड पे होती है और वो आता है उससे मिलने के लिए, तो उसके अंदर जो लास्ट सीन है उसमें दिखाते हैं कि जो अर्थ है वो आसमान पे भी आ रही है और साइड से भी इस तरह हाँ, उठी हुई क्योंकि है। वो एक स्टेशन पे रह रहे होते हैं। सो जो स्टेशन होता है वो बिल्कुल ऐसे स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन होता है, और वो ऐसा राउंड सा बना होता है, और वो अपने ही एक्सेस के गिर्द स्पिन कर रहा होता है, सो दैट आर्टिफिशियल ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बन जाए। सो वो स्टेशन इस तरह से बना होता है, वो अर्थ नहीं होती। अर्थ नहीं होती। अर्थ कहाँ जाती है उस टाइम पे? अर्थ को छोड़ चुके होते हैं क्योंकि उसके नेशनल रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो जाते हैं ना। उस मूवी में अगर आप देखें स्टार्ट से ही लोग खांसी कर रहे होते हैं और कॉर्न फील्ड लगा रहे होते हैं, क्योंकि वीट ख़त्म हो गई है तो अब कॉर्न पे आ गए हैं सारे, वो भी ख़त्म हो रही है, प्लांट्स है नहीं, डस्ट बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। वो दुनिया इस तरफ जा चुकी होती है ना, और वो ये फाइंड आउट कर रहे थे कि मे बी हमें कहीं और जाना है, अदरवाइज तो यहाँ लोग मर जाए। आई हैव वॉच दिस मूवी लाइक 3 to 4 टाइम्स मेरा ख्याल है, बट आई स्टिल डोंट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट जो इसमें उन्होंने दिया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब मैं अगर रैंक करूँ तो नंबर 1 पे इसको रैंक करूँगा। मेरा इस मुझे मूवी के इतना अंदर जो सीन है ना, वो डॉकिंग सीन, वो मुझे इतना पसंद है कि गूज बम्स देता है एवरी टाइम आई वॉच इट, और मैं उसका म्यूजिक भी सुनूँ तो। हाँ, वो तो और लाइक हैंस जिमर। अमेजिंग है, बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड द मूवी। आई वॉच्ड अदर आप मूवीज फ्रॉम मेरे क्रिस्टोफर साथ एक नोलन। दफ़ा देखे, मैं आपको एक्सप्लेन कर डेफिनेटली, दूँ। इंशाल्लाह। अच्छा, फिर अगर आप सीज़न देखना चाहते हैं तो यू शुड वॉच डार्क। डार्क एक जर्मनी का सीज़न है बेसिकली। उसको वो भी नेटफ्लिक्स पे है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश सब डबिंग में भी है, इंग्लिश सब टाइटल्स में भी है। डार्क में भी टाइम ट्रेवल है इन पास्ट एंड फ्यूचर 33 ईयर्स के डिफरेंस के साथ, और वो भी एक स्पेसिफिक कोई जगह होती है जहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा होता है। अगेन क्वांटम, उन्होंने क्वांटम फिज़िक्स की बात की हुई है, क्योंकि ऐसा कोई क्वांटम रिएक्शन होता है जिसकी वजह से
people were moving in and moving out in past or moving out in future. So you should watch Dark. अगर किसी को टाइम ट्रैवल मूवीज़ देखने का शौक है तो डार्क उसका शौक अच्छी तरह पूरा करेगा, उसको अच्छी तरह समझा देगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कोई मूव करे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देन इज़ बटरफ्लाई इफेक्ट, मोस्टली लोगों ने देखी होती है. इट्स अ मूवी बेसिकली. देन बैक टू द फ्यूचर, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जिसकी वो एक मीम भी है कि दिस इज़ क्लासिक, आई हैव सीन दिस वन, दिस इज़ क्लासिक. सो वो उसका एक मीम भी है कि आई हैव सीन दिस वन, दिस इज़ क्लासिक, क्योंकि वो बेसिकली पास्ट में चला जाता है और कोई शो का प्रीमियर हो रहा होता है टीवी के ऊपर, और चूँकि वो पास्ट में जाता है उसको तो पता है ये तो बहुत ब्लॉकबस्टर शो है, और वो कहते हैं आई हैव सीन दिस वन, दिस इज़ अ ब्लॉकबस्टर. और बाकी सारे उसको देखते हैं कि ये तो आज ही आ रहा है इसने, क्योंकि बैक एंड पास्ट तो VCR भी नहीं थे, वो डायरेक्ट लाइव ही चलता था जो भी चलता था, तो कहते हैं ये इसने पहले कैसे देख लिया. देन इफ़ यू वांट टू सी टाइम ट्रैवल मूवी विद सस्पेंस तो आप 12 मंकीज़ देख सकते हैं, ब्रैड पिट की. हाँ, दिस इज़ वेरी गुड, आप देखें. फिर एज ऑफ टुमारो है, टॉम क्रूज. एज ऑफ टुमारो तो एक गाने का नाम भी है. अगर आपने नीड फॉर स्पीड खेली है तो नीड फॉर स्पीड का मेन सॉन्ग था एज ऑफ टुमारो. आई डोंट नो, बट एज ऑफ टुमारो एक टाइम ट्रैवल की है, बहुत अच्छी मूवी है. ओके, देन देयर इज सोर्स कोड, जेक गिलेनहॉल. सोर्स कोड 7 मिनट्स रिपीट होते जाते हैं बार बार. ओह यस, आई हैव हर्ड दिस वन. हाँ, वो भी बहुत अच्छी मूवी है. वेरी इंटरेस्टिंग. सोर्स कोड के बारे में मैंने सुना हुआ था, मेरे जहन में था कि मैं उसको देखूँ. आई डेफिनेटली वॉच इट. सो ये कुछ हैं मूवीज़ जो आपको इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में इंटरेस्ट डेवलप करेंगी थ्रू फिक्शन, एंड देन यू कैन लर्न अबाउट इट and then you can discuss about it. And if you want to see any other movie like Source Code, you should watch Palm Springs. ये बिल्कुल लेटेस्ट है, आप वो भी देख सकते हैं. So these all movies will give you a little information, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा.